नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। माँ दुर्गा के भक्तों और सत्य की खोज करने वाले साधकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कलियुग में नवरात्रि के महत्व की। नवरात्रि कोई साधारण पर्व नहीं है, ये 9 रातों की ऐसी दिव्य साधना है जिसमें साधक अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जागृत करता है। ये वह समय है जब पूरी प्रकृति विशेष ऊर्जा से भर उठती है। हवा में भक्ति की महक घुल जाती है, मंदिरों की घंटियों की गूंज आत्मा को पवित्र कर देती है, और माँ दुर्गा का जयकारा हर घर आंगन में सुनाई देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की नींव कमजोर पड़ती है तब तब शक्ति स्वयं अवतरित होकर अधर्म का नाश करती है और धर्म की स्थापना करती है। आज हम कलियुग में जी रहे हैं। ये वही युग है जिसमें अधर्म का विस्तार तीव्र गति से हो रहा है। लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर धर्म से दूर होते जा रहे हैं, रिश्तों में विश्वास टूट रहा है, मनुष्य के हृदय से करुणा समाप्त हो रही है। ऐसे कठिन समय में नवरात्रि वह दीपक है जो अंधकार के बीच रोशनी का मार्ग दिखाता है। नवरात्रि हमें ये स्मरण कराती है कि माँ शक्ति की आराधना से हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को पवित्र कर जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कलियुग की कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हृदय में माँ दुर्गा की भक्ति है तो हर अंधकार मिट सकता है। इसलिए दोस्तों, आइए इस नवरात्रि हम सभी मिलकर यह समझें कि क्यों ये पर्व कलियुग के हर मानव के लिए सबसे अधिक फलदायी है। कैसे शक्ति की साधना हमें सही मार्ग पर ले जाती है और क्यों नवरात्रि का हर दिन हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि समय चक्र के 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। इनमें सत्ययुग सबसे पवित्र और धर्म प्रधान था, जहां मनुष्य सत्य, करुणा और धर्म का पालन करता था। त्रेता युग और द्वापर में धीरे धीरे धर्म की शक्ति कम होने लगी, और अब हम कलियुग में हैं। ये वही युग है जिसमें धर्म की नींव सबसे कमजोर पड़ चुकी है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि कलो दोषनिधि राजन अस्ति ह्येको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तस्ंगः पर व्रजेत, अर्थात कलियुग दोषों का भंडार है। इसमें असंख्य पाप और विकार फैल जाते हैं, लेकिन इसमें एक महान गुण भी है। यदि कोई नाम स्मरण और भक्ति करता है तो वह मोक्ष तक प्राप्त कर सकता है। कलियुग में मनुष्य का जीवन भोग, लोभ और मोह में उलझ जाता है। लोग सिर्फ धन, नाम और ऐश्वर्य की दौड़ में लगे रहते हैं। सत्य का महत्व घट जाता है, करुणा धीरे धीरे मिट जाती है, और धर्म केवल दिखावे तक सीमित रह जाता है। यहाँ तक कि रिश्तों में भी अब सच्चाई और प्रेम नहीं रहा। भाई भाई में बैर है, परिवारों में कलह है, समाज में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का जाल फैला है। मनुष्य अपनी आत्मा से कट गया है। वह बाहर की चमक धमक में खोकर भीतर के शांति स्रोत को भूल चुका है। श्रीमद् भागवत में कलियुग के लक्षण बताए गए हैं। मनुष्य क्रोधी होगा, असत्य बोलेगा, लोभ करेगा, स्त्रियों का अपमान करेगा, धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए करेगा और उसके हृदय से करुणा लुप्त हो जाएगी। आज हम अपने चारों ओर देखते हैं तो यही सब दिखाई देता है। हर जगह संघर्ष, लालच, हिंसा और अशांति का माहौल है। लेकिन भाइयों और बहनों, इसी अंधकार में युग में नवरात्रि का पर्व हमारे लिए आशा की किरण है। नवरात्रि हमें ये याद दिलाती है कि शक्ति का आह्वान कर हम अपने जीवन को प्रकाशमय बना सकते हैं। माँ दुर्गा की भक्ति वह औषधि है जो कलियुग की बीमारियों जैसे लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और मोह को जड़ से मिटा देती है। ये पर्व हमें सिखाता है कि अगर हम देवी के चरणों में शरण लेते हैं तो कलियुग का अंधकार भी हमें डिगा नहीं सकता। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जब मनुष्य भक्ति, उपवास और साधना करता है तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। मानो जैसे कलियुग का अंधकार हटाकर आत्मा में सत्य और प्रकाश का सूरज उदय हो जाता है। नवरात्रि का सीधा अर्थ है नव रातें, शक्ति की साधना की रातें। ये केवल 9 दिनों का पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मा और शक्ति के बीच का दिव्य मिलन है।
जब साधक इन 9 दिनों में भक्ति और तपस्या करता है तो वह अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जागृत करता है। नवरात्रि का गूढ़ रहस्य यह है कि देवी के 9 रूप केवल मूर्तियां नहीं हैं, वे जीवन के अलग अलग चरणों और गुणों के प्रतीक हैं। शैलपुत्री हमें स्थिरता और दृढ़ता का संदेश देती है। जैसे पर्वत अडिग खड़ा रहता है, वैसे ही इंसान को अपने जीवन में सत्य पर अडिग रहना चाहिए। ब्रह्मचारिणी साधना और संयम की प्रतीक है। ये हमें बताती है कि जीवन का वास्तविक सुख इंद्रियों की तृप्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। चंद्रघंटा शांति और साहस का स्वरूप है। कलियुग में जब भय और तनाव हमें घेर लेता है, तब ये रूप हमें संतुलन और धैर्य प्रदान करता है। कुष्मांडा ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री मानी जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर भी सृजन की शक्ति है। स्कंद माता मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। जब दुनिया कठोर हो जाए, तब करुणा ही मानवता को जीवित रखती है। कात्यायनी साहस और न्याय की देवी हैं। कलियुग में जब अन्याय बढ़ता है, तब उनका आह्वान हमें अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना सिखाता है। कालरात्रि भय को नष्ट करने वाली हैं। वे हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि कोई भी अंधकार मां के प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता। महागौरी पवित्रता और शांति का स्वरूप है। वे हमें आंतरिक और बाहरी शुद्धि का मार्ग दिखाती हैं। सिद्धिदात्री सिद्धियों और सफलता की दात्री हैं। ये रूप हमें ये सिखाता है कि जब मन शुद्ध हो और भक्ति भाव से भरा हो, तब सफलता स्वतः मिल जाती है। प्रिय साथियों, ये 9 रूप केवल पूजा की परंपरा नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में हमें मार्गदर्शन देने वाली दिव्य शक्तियां हैं। कलियुग में जब मनुष्य कमजोर, भयभीत और असहाय हो जाता है, जब उसके चारों ओर संकट खड़े हो जाते हैं, तब इन 9 रूपों की साधना उसे रक्षा का कवच प्रदान करती है। नवरात्रि हमें ये भी सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल दीप जलाना या मंत्र पढ़ना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, अपने दोषों पर विजय पाना और धर्म के मार्ग पर चलना। कलियुग में जहां असत्य की जीत और अधर्म का बोलबाला प्रतीत होता है, वहीं नवरात्रि का पर्व हमें याद दिलाता है कि धर्म और सत्य कभी हारते नहीं। अगर मनुष्य मां शक्ति की शरण ले ले, तो उसका जीवन अंधकार से निकलकर प्रकाशमय हो जाता है। नवरात्रि में उपवास करना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह आत्मा और शरीर दोनों की शुद्धि का साधन है। शास्त्रों में कहा गया है कि उपवास तपः श्रेष्ठ शुद्धते मनसो मलम, अर्थात उपवास सबसे श्रेष्ठ तप है। यह मन के मलिन विचारों को भी शुद्ध कर देता है। गरुड़ पुराण और देवी भागवत दोनों में उल्लेख मिलता है कि जब मनुष्य उपवास करता है, तो उसका शरीर नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होता है और मन में स्थिरता आती है। उपवास केवल भोजन न करने का नाम नहीं है, बल्कि यह इंद्रियों पर नियंत्रण और आत्मसंयम की साधना है। कलियुग में हमारा जीवन चारों ओर से प्रदूषण, तनाव, अशांति और पाप की छाया से घिरा हुआ है। हर जगह शोर शराबा, भाग दौड़ और भटकाव है। ऐसे समय में उपवास और साधना हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। जब हम उपवास करते हैं, तो न केवल शरीर हल्का होता है, बल्कि मन भी शुद्ध होता है। भोजन की आसक्ति घटने पर मन प्रार्थना और भक्ति की ओर आकर्षित होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी उपवास का बहुत महत्व है। आज के आधुनिक शोध भी यह मानते हैं कि उपवास से शरीर के भीतर जमा विषैले तत्व नष्ट हो जाते हैं। यह पाचन तंत्र को आराम देता है और मनुष्य के भीतर नई ऊर्जा का संचार करता है। यही कारण है कि नवरात्रि में उपवास करने वाले साधकों को दिव्य शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। भाइयों और बहनों, साधना का असली अर्थ है स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जब साधक भक्ति में लीन होकर उपवास करता है, तो उसकी आत्मा जागृत होने लगती है। उसके भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रज्वलित होता है, जो कलियुग के अंधकार से लड़ने की शक्ति देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलो तद हरिकीर्तनात्, अर्थात कलियुग में केवल नाम जप और भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए नवरात्रि में उपवास के साथ साथ मां दुर्गा के मंत्रों का जप,
दुर्गा सप्तशती का पाठ और भजन कीर्तन करने से साधक को 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। उपवास हमें ये भी सिखाता है कि भौतिक सुखों का त्याग ही आत्मिक सुख का मार्ग है। जब हम भोजन, स्वाद और भोग की इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, तभी हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, कलियुग में उपवास और साधना करना केवल धर्म पालन नहीं, बल्कि यह जीवन को संतुलित करने और आत्मा को पवित्र बनाने का सबसे सशक्त साधन है। नवरात्रि हमें यही संदेश देती है कि यदि हम 9 दिनों तक अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर शक्ति की भक्ति करें, तो हमारे जीवन से नकारात्मकता हटकर दिव्यता का प्रकाश फैल जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याभ्यो नमः सदा कन्या परमेश्वरी स्मृता, अर्थात कन्याओं में स्वयं मां शक्ति का वास माना गया है। नवरात्रि के अंत में जब हम छोटी छोटी बच्चियों को आमंत्रित करते हैं, उनके चरण धोते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं, तो ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है। ये हमें स्मरण कराता है कि स्त्री ही शक्ति है, स्त्री ही सृष्टि की आधारशिला है और नारी के बिना संसार अधूरा है। भाइयों और बहनों, आज हम कलियुग में जी रहे हैं। कलियुग की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यहाँ नारी का सम्मान घटता जा रहा है। जहाँ कभी नारी को देवी मानकर पूजा जाता था, वहीं आज वह अत्याचार और अन्याय का शिकार हो रही है। समाज में कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, शोषण और अपमान जैसी घटनाएं बार बार हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम सच में शक्ति की पूजा कर रहे हैं या केवल दिखावा कर रहे हैं। कन्या पूजन हमें ये याद दिलाता है कि स्त्री कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि स्वयं आदिशक्ति का स्वरूप है। छोटी बच्चियों में हम मासूमियत, पवित्रता और दिव्यता का रूप देखते हैं। उनमें वही ऊर्जा है जो संसार को चलाती है, वही शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि की जननी है। नवरात्रि का यह अनुष्ठान हमें ये भी सिखाता है कि अगर कलियुग में हम वास्तव में मां दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं, तो केवल मंदिर में दीपक जलाना पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें नारी को समाज में उसका सही स्थान देना होगा, क्योंकि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहीं देवताओं का वास होता है। महाभारत में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतस्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रिया। अर्थात जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवता स्वयं प्रसन्न रहते हैं, और जहां स्त्रियों का अपमान होता है, वहां किए गए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, कलियुग में कन्या पूजन केवल पूजा की रस्म नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि अगर हम नारी का सम्मान करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और उसे शक्ति का स्वरूप मानेंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में नवरात्रि का फल पा सकते हैं। कन्या पूजन हमें ये भी याद दिलाता है कि आने वाली पीढ़ियां, ये मासूम कन्याएं, समाज का भविष्य हैं। अगर हम उन्हें देवी मानकर सम्मान देंगे, तो ये भविष्य सुनहरा होगा। लेकिन अगर हम उनका अपमान करेंगे, तो यही कलियुग और भी अंधकार में हो जाएगा। इसलिए नवरात्रि में जब हम कन्याओं को पूजते हैं, तो ये केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि हमारे जीवन और समाज को दिशा देने वाला महान संकेत है। ये हमें सिखाता है कि मां शक्ति केवल आकाश में नहीं, बल्कि हर कन्या, हर स्त्री और हर मां में जीवित रूप से विद्यमान है। श्रीमद् भागवत महापुराण और अनेक ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है कि कलियुग में मनुष्य के पास भक्ति ही सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है। त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजन और तपस्या का महत्व था, लेकिन कलियुग में ये सब करना कठिन हो गया है। आज का मनुष्य न तो इतने लंबे समय तक ध्यानस्थ रह सकता है और न ही बड़े बड़े यज्ञ करने की क्षमता रखता है। इसलिए इस युग में केवल सच्ची भक्ति और नाम स्मरण ही वह साधन है, जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है। नवरात्रि का पर्व इस सत्य को और भी स्पष्ट कर देता है। 9 दिनों तक जब भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करता है, तो उसका मन नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर पवित्र होने लगता है। देवी मंत्रों का जप करने से भीतर छिपी शक्तियां जागृत होती हैं।
दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मनुष्य के जीवन से बाधाएं, भय और रोग दूर होते हैं। ये केवल कथन नहीं, बल्कि अनेकों संतों और भक्तों का अनुभव है। कलियुग में जब चारों ओर अशांति, अधर्म और भटकाव का माहौल है, तब भक्ति ही मनुष्य के हृदय में स्थिरता और शांति का संचार करती है। भक्ति से आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध मजबूत होता है। भक्त जब देवी के चरणों में समर्पित होता है, तो उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, वह सहजता से उन्हें पार कर लेता है। नवरात्रि का महत्व इसलिए और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इन दिनों में किया गया जप, ध्यान और पूजा सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना फलदायी होता है। पुराणों में लिखा है कि नवरात्रि में यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से देवी का स्मरण करता है, तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम शांति का अनुभव करता है। कलियुग में भक्ति एक दीपक की तरह है, जो अंधकार से घिरे जीवन को प्रकाशित करती है। यही कारण है कि नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण और मोक्ष का मार्ग है। कलियुग का सबसे बड़ा संकट यही है कि मनुष्य शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से अधिक पीड़ित हो चुका है। चिंता, तनाव, भय और असफलताओं का बोझ इंसान को भीतर ही भीतर खोखला करने लगता है। मनुष्य बाहरी सुख सुविधाओं में उलझा रहता है, लेकिन उसके भीतर का मन कमजोर होता चला जाता है। इसी कमजोरी से अवसाद, निराशा और बेचैनी जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। ऐसे समय में नवरात्रि एक दिव्य अवसर लेकर आती है। जब हम माता दुर्गा के सामने दीपक जलाते हैं, तो वह केवल मिट्टी का दिया नहीं होता, बल्कि प्रतीक होता है उस आंतरिक ज्योति का, जिसे हर इंसान अपने भीतर प्रज्वलित कर सकता है। ये प्रकाश हमें याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे चीरकर प्रकाश फैला सकता है। नवरात्रि का ये दीपक हमें आत्मविश्वास देता है कि कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम अपनी चेतना को जागृत कर लें, तो उसका समाधान अवश्य मिलेगा। यही दीप हमें ये संदेश देता है कि जब हमारे जीवन में अंधकार बढ़ जाए, तो हमें माँ दुर्गा की शरण में जाकर उनके आशीर्वाद से भीतर की शक्ति को जगाना चाहिए। आत्मबल का अर्थ है परिस्थितियों से हार ना मानना, डर के सामने न झुकना और हर विपरीत हालात में भी अपने धैर्य और विश्वास को बनाए रखना। नवरात्रि का पर्व हमें यही आत्मबल प्रदान करता है। जब भक्त माँ दुर्गा का ध्यान करता है, तो उसके भीतर यह विश्वास मजबूत हो जाता है कि माँ की शक्ति मेरी ढाल है, माँ का आशीर्वाद मेरी ताकत है। गरुड़ पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि देवी की भक्ति से मनुष्य का चित्त स्थिर होता है और वह नकारात्मकता से ऊपर उठ जाता है। यही स्थिरता आत्मबल का मूल है। आज का मनुष्य जहां हर छोटे से छोटे कारण से तनावग्रस्त हो जाता है, वहां नवरात्रि जैसे पर्व उसे जीवन जीने का सही दृष्टिकोण सिखाते हैं। उपवास, साधना और भक्ति के इन दिनों में आत्मा इतनी शुद्ध हो जाती है कि साधक को भीतर से अद्भुत शांति और आत्मविश्वास की अनुभूति होती है। नवरात्रि के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि शक्ति बाहर कहीं और नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही सोई हुई है। जब हम देवी के चरणों में समर्पित होकर प्रार्थना करते हैं, तो वही शक्ति जागृत होकर हमें हर परिस्थिति का सामना करने की क्षमता देती है। यही आत्मबल हमें कलियुग की कठिनाइयों से बचाकर धर्म और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। महिषासुर का वध केवल एक पुरानी पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक गहरा जीवन संदेश है। जब जब धरती पर अधर्म और पाप का बोझ बढ़ा, तब तब माँ दुर्गा ने अलग अलग रूप धारण करके दुष्ट शक्तियों का नाश किया। महिषासुर, चंद्रमुंड, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, ये सब केवल राक्षस नहीं थे, बल्कि उन बुराइयों का प्रतीक थे जो मानवता को नष्ट करने का प्रयास करती हैं। कलियुग में भी असुर मौजूद हैं, लेकिन उनका स्वरूप बदल चुका है। अब वे बाहर तलवार लेकर युद्ध करने नहीं आते, बल्कि हमारे मन और जीवन में ही घर बना लेते हैं। आज का मनुष्य लोभ का शिकार है, जो उसे भ्रष्टाचार और अन्याय की ओर ले जाता है। कभी क्रोध के रूप में असुर हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं और समाज में हिंसा फैलती है। कभी अहंकार का दानव मनुष्य को इस हद तक अंधा कर देता है कि वही ईश्वर को भी चुनौती देने लगता है।
और कभी ईर्ष्या हमारे हृदय को इस कदर जकड़ लेती है कि दूसरों की खुशियों को देखकर हम स्वयं ही दुखी हो जाते हैं। ये आंतरिक असुर बाहर के राक्षसों से कहीं अधिक खतरनाक हैं, क्योंकि ये हमें भीतर से कमजोर कर देते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के अवसर पर देवी की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। जब हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, तो हम केवल उनसे आशीर्वाद ही नहीं मांगते, बल्कि यह संकल्प भी करते हैं कि हम अपने भीतर छिपे इन दानवों को नष्ट करेंगे। देवी महिषासुर के साथ कई दिनों तक युद्ध करती रहीं। ये युद्ध केवल बाहरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि धैर्य, साहस और दृढ़ता का प्रतीक था। हमें ये समझना होगा कि जैसे देवी ने अधर्म पर विजय पाई, वैसे ही हर साधक को अपने भीतर के लोभ, क्रोध और मोह पर विजय पाने के लिए निरंतर साधना करनी होगी। कलियुग का संदेश यही है कि महिषासुर कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के भीतर है। जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चे अर्थों में असली विजेता है। देवी की भक्ति हमें यह विश्वास दिलाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, यदि हम शक्ति की साधना करें तो भीतर के सभी असुरों का नाश संभव है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि देवी केवल बाहरी राक्षसों का ही नाश नहीं करती, बल्कि भक्त के हृदय में छिपे पाप, विकार और बुराइयों को भी दूर कर देती है। इसलिए नवरात्रि का पर्व हमें ये प्रेरणा देता है कि अगर माँ ने महिषासुर को हराया, तो हम भी अपने भीतर के हर असुर को हराकर धर्म, भक्ति और प्रेम का मार्ग चुन सकते हैं। भाइयों और बहनों, आज हमने नवरात्रि के महत्व, कलियुग की चुनौतियों, देवी की 9 शक्तियों, उपवास और साधना, कन्या पूजन, भक्ति और आंतरिक असुरों के विनाश के बारे में विस्तार से जाना। कलियुग अंधकार में है, ये सत्य है। इस युग में हर तरफ मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार की वृद्धि हुई है। लोगों का जीवन उलझनों और तनावों में भरा हुआ है। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि भक्ति असंभव हो गई है। शास्त्र कहते हैं, कलियुग में थोड़ी सी भी भक्ति बहुत बड़े पुण्य के समान है। अर्थात यदि हम थोड़ी भी श्रद्धा, थोड़ी भी भक्ति और थोड़ी भी सच्चाई के साथ माँ दुर्गा की आराधना करें, तो हमारे जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ सकता है। नवरात्रि हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर छिपी नकारात्मक शक्तियों को परास्त करके माँ दुर्गा की कृपा से हम शक्ति, साहस और भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। हर दिन, हर क्षण माँ की स्मृति में हम अपने मन को स्थिर, अपने हृदय को निर्मल और अपने कर्मों को सही दिशा में बदल सकते हैं। नवरात्रि केवल त्योहार नहीं है, यह आत्मा का पुनर्जागरण है। ये भीतर के अंधकार को दूर करने और आत्मबल को जागृत करने का समय है। इस नवरात्रि आइए हम सभी मिलकर सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी से प्रार्थना करें। हे मां अम्बे, हमें सही मार्ग दिखाओ, हमारे जीवन से अंधकार मिटाओ, हमारे हृदय को निर्मल कर दो और हमारे जीवन में धर्म, साहस और भक्ति का प्रकाश फैलाओ। भाइयों और बहनों, अगर आप भी इस नवरात्रि में माँ की कृपा महसूस करना चाहते हैं, तो अपने जीवन में भक्ति को अपनाएं। हर दिन माँ का स्मरण करें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो बनाने की शक्ति मिलती है। जय माता दी।